नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया। दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिलाया। मणिपुर बीभत्स घटना का आरोपी गिरफ्तार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सरकार ने विपक्ष पर मणिपुर घटना के बहाने राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से 10 लोगों की मृत्यु, 75 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगा और मणिपुर महिला क्रूरता घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय पीड़ा और गुस्से से भर गया है। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए निंदनीय है। श्री मोदी आज संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर की घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद आई, जिसमें मणिपुर में पुरुषों के समूह द्वारा 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है। संसद सत्र के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सांसद इस सत्र का पूरा उपयोग जनता के हित में करेंगे। उन्होंने विधेयकों पर सार्थक चर्चा का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सीधे तौर पर जनहित से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डेटा संरक्षण विधेयक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब भारत के युवा डिजिटल दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें लोगों में विश्वास की एक नई भावना का संचार और वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ती है। श्री मोदी ने कहा कि चर्चा जितनी तीखी होती है, उतने ही बेहतर निर्णय लिए जाते हैं जो जनहित में दूरगामी परिणाम देते हैं। मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले के गांव में भीड़ द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र घुमाने की घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस की कई टीमें गठित की गई। कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे लोगों में से एक को थोबल जिले से गिरफ्तार किया गया। थोबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर मणिपुर घटना के बहाने राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक और राज्यसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को शपथ दिलाई। राज्यसभा की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मणिपुर हिंसा, बालेश्वर रेल दुर्घटना, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लाए गए नोटिस का जिक्र किया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर सभापति ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नियम 176 के तहत दिए गए नोटिस सही है और सदन इस पर विचार कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर घटना की निंदा की है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि उसने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के पुलिस महानिदेशक से तुरंत उचित कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने राजस्थान में हुई भयावह घटना की भी कड़ी निंदा की है। इस घटना में 6 महीने के बच्चे सहित 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक से इस मामले पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है।
केंद्र ने टमाटर के मूल्य में और कमी की है। आज से राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा यह 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NCCF और नेफेड को टमाटर की कीमत में कमी के रुझान को देखते हुए इसे 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्देश दिया है। पहले NCCF और नेफेड द्वारा टमाटर 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा गया था और इसके बाद 16 जुलाई से 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। पिछले महीने टमाटर की खुदरा कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए उपभोक्ता कार्य विभाग के निर्देश पर NCCF और नेफेड ने प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई से शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील में कल रात भूस्खलन से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। अब तक 75 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्राथमिकता लोगों को बचाना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह कल रात से ही स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भारी बारिश और अंधेरे के कारण राहत कार्य में बाधा आई, लेकिन अब इसमें तेजी आ रही है। श्री फडणवीस ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने आगे बताया कि घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद प्रदान करेगी और घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिन के वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदतों के कारण होने वाले रोगों और खाद्यान्न मिलावट की समस्या को देखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजन और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं और उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषक खाद्य पदार्थ जरूरी है। उन्होंने कहा कि खाद्य नियामकों को खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई भी नीति किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रणाली और नियामक व्यवस्था मजबूत करने के लिए वैश्विक मंच सृजित करना है। इससे खाद्य सुरक्षा नीति तय करने और सुरक्षित खाद्यान्न सुनिश्चित करने की रणनीति साझा करने का भी अवसर मिलेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की सीमा से आ रहे ड्रोन को गिराकर तस्करी की कोशिश एक बार फिर नाकाम कर दी। इस ऑपरेशन में मादक पदार्थ के 3 पैकेट्स बरामद किए गए। इनका वजन 2 किलो 300 ग्राम है। बाजार में इसकी कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि यह घटना कल रात हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने कहा है कि चाइना +1 विकल्प का लाभ उठाकर भारत के पास विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन यह एक छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध है। चाइना +1 जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहकर अन्य देशों में भी निवेश करने की रणनीति है। श्री बंगा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि यह अवसर केवल 3 से 5 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा, जब आपूर्ति श्रृंखला अन्य स्थानों से जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च कौशल वाले अवसरों सहित 1.5 से 2 करोड़ रोजगार अवसर सृजित किया जाना जरूरी है। विश्व बैंक प्रमुख ने कहा कि यदि वैश्विक मंदी होती है तो भारत के पास घरेलू उपभोग के कारण सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा होगा, जो मंदी के दौरान काफी मददगार साबित होगा। निशानेबाजी में कोरिया के चांगवोन में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 4थे दिन भारत एक रजत जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा हुआ है। हरमेर सिंह लाली और संजना सूद की भारतीय जोड़ी ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता।
इस पदक के साथ भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। चीन 6 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इटली 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।